नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोहिए सव त्रिकालवर्ती स्वामी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समसाराय स्वानुभूतिय चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावंतक अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के पदार्पण से भरत क्षेत्र की वसुधा धन्य हो गई, वसुधा का अभिशाप मिट गया। पूज्य गुरुदेव श्री वरदान बनकर भरत क्षेत्र पे आए, जिन्होंने एक शुद्धात्मा की बात करके, एक भगवान आत्मा की बात करके, एक परिपूर्ण परमात्मा का मार्ग दिखाकर जो उपकार किया वो अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अभिनंदनीय है। अभी भरत क्षेत्र के भव्य जीवों की जिम्मेदारी इतनी है कि एक चैतन्य भाव की महिमा के साथ जुड़े। अभी तक एक भगवान आत्मा को छोड़कर बाकी सब विषयों के अंदर में रस और रुचि और महिमा बहुत गाई, लेकिन एक शुद्धात्मा की महिमा नहीं गाई। और शुद्धात्मा की महिमा नहीं गाने के कारण से वस्तु की व्यवस्था स्पष्ट होने के बावजूद भी दृष्टि वहाँ पर नहीं गई, क्योंकि इनको ये बात का पता नहीं चला कि मैं वर्तमान में ही मुक्त हूँ। जबकि दृष्टि मुक्त स्वभाव के ऊपर होनी चाहिए। मुक्त स्वभाव के ऊपर दृष्टि हो तो परिणाम के ऊपर से दृष्टि हट जाती है। मैं आनंद की मूर्ति हूँ, आनंद का धाम हूँ, चैतन्य आनंद का धाम हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास आ जाए तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि प्रसर जाती है। और यदि ऐसा विश्वास नहीं आवे तो पर्याय के ऊपर दृष्टि रहती है, पर पदार्थ पर झुकती रहती है, पर पदार्थ में अहम करती हुई, एकत्व करती हुई, दुखी होती हुई संसार में परिभ्रमण करती है। तभी वक्त आया है भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को कि वो क्या करे। तो दृष्टि के निधान के 132 नंबर के बोल में पूज्य गुरुदेव श्री यह कहते हैं, यदि तू अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा तो पर की कीमत उड़ जाएगी। यदि तू अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा तो बस शर्त इतनी है, अपने चैतन्य भाव की, त्रिकाली भाव की, ध्रुव भाव की, ज्ञायक भाव की, परिपूर्ण भाव की यदि तू कीमत करेगा तो पर पदार्थों की कीमत उड़ जाएगी। उड़ानी नहीं होगी, उड़ जाएगी। दृष्टि के अंदर में जब ज्ञायक आत्मा वसेगा तो परिणाम मात्र से कर्तृत्व बुद्धि से हटकर द्रव्य स्वभाव का, अकर्ता स्वभाव का जोर आकर मैं परिपूर्ण अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ ऐसा विश्वास होगा, ऐसा अहम होगा, ऐसा एकत्व होगा। ये भव्य जीवों को उपदेश है चैतन्य भाव की कीमत आए तो उसका अर्थ ये होता है कि आज तक चैतन्य भाव की कीमत नहीं है। जिसको चैतन्य भाव की कीमत आती है उससे परिणाम के अंदर में केवल ज्ञान हो न हो, मोक्ष हो न हो, सिद्ध पद हो न हो, इसकी अपेक्षा नहीं रहती। दृष्टि स्वभाव के सन्मुख होती है तो परिणाम से विमुख हो जाती है, लेकिन स्वभाव के सन्मुख होती है तो उसका अर्थ यह है कि केवल ज्ञान तो होगा ही होगा।
मोक्ष तो होगा ही होगा, करना नहीं है, होना ही है। क्योंकि वृत्ति के अंदर में भगवान आत्मा बसा हुआ है। जिसकी वृत्ति के अंदर में भगवान आत्मा बसा हुआ, उसके परिणाम के अंदर में चैतन्य की महिमा है। चैतन्य की महिमा है तो बाकी पदार्थों की महिमा उड़ गई। क्योंकि जब भगवान आत्मा स्वद्रव्य है तो पर्यायी मात्रा पर द्रव्य है। जब पर्यायी द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से पर्यायी पर द्रव्य है, ये बात समझ में आ गई तो परिणाम के अंदर में निगोद हो या परिणाम के अंदर में केवल ज्ञान हो, कुछ अंतर नहीं पड़ता। ये बात दृष्टि की अपेक्षा जिसको आती है, स्वभाव की महिमा जिसको आती है, चैतन्य भाव की महिमा जिसको आती है, उसको परिणाम की कीमत दृष्टि में से हट जाती है। प्रभु तूने एक बार भी पर्याय के कर्तृत्वपना से दृष्टि नहीं हटाई। पर्याय के अंदर में कुछ नहीं करना तो सम्यक दर्शन करना, बस यहाँ पे आके रुक है। पर भाव से हटा, परिणामों में फंसा तो स्वभाव के ऊपर में दृष्टि नहीं है। विश्वास द्रव्य स्वभाव का नहीं आया, महिमा नहीं आई कि वर्तमान के अंदर में, परिणाम के अंदर में कुछ भी हो, द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण है, द्रव्य स्वभाव परमात्मा है, द्रव्य स्वभाव चैतन्य 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 से धड़कता हुआ धबकता हुआ परिपूर्ण परमात्मा है। उसकी महिमा नहीं आई और क्षणिक पर्याय की महिमा आई। क्षणिक पर्याय के साथ में वो बहता चला गया, क्योंकि उसका अपनत्व तो क्षणिक पर्याय के अंदर में। सुगन जी साहब ने कहा कि क्षणिक पर्याय के अंदर में अपनत्व होने के कारण, अभिप्राय विपरीत होने के कारण इस मिथ्यात्व को प्रबल करता हुआ फलस्वरूप निगोद में चला जाता है। यह अनादिकाल की परिस्थिति रही प्रभु। अब तो जाग जाना था। जिनवर मिले, जिनवाणी मिली, जिनवर और जिनवाणी को बताने वाले गुरुदेव मिले, उस गुरुवर ने मेरा भगवान आत्मा बताया। तो प्रभु एक बार जाग जा, उठ जा, जागृत होकर परिणाम से हटकर द्रव्य स्वभाव में बैठ जा। जहाँ द्रव्य स्वभाव में बैठा तो चैतन्य भाव की महिमा आएगी। जहाँ चैतन्य भाव की महिमा आएगी तो दूसरे की महिमा उड़ जाएगी। उड़ानी नहीं है। एक जगह पे आया तो दूसरी जगह से हट गया तो उसने उसका त्याग किया, ऐसा कहने में आता है। अपने स्वभाव की अस्थि में, क्योंकि पर्याय का आयु एक समय है। ऊपर की नास्ती करे फिर स्वभाव की अस्थि करे, उतना आयु नहीं है। तो स्वभाव की अस्थि की मस्ती कर प्रभु, क्योंकि स्वभाव के अंदर में आनंद धाम परिपूर्ण परमात्मा तत्व विद्यमान है। सभी को, आबाल गोपाल सभी को सदा काल। आबाल माने निगोद, गोपाल माने सिद्ध। आबाल गोपाल सभी को सदा काल, तीनों काल अनुभूति स्वरूप भगवान अनुभव में आने पर भी, अनुभव में तो आ रहा है तो उसकी वो दृष्टि नहीं करता। तो करना क्या है? दृष्टि करना है। परिणाम से दृष्टि हटाना, द्रव्य के ऊपर दृष्टि करना। ये परिणाम से हटाने की बात है, हटाने की बात तो सही में नहीं है। द्रव्य की दृष्टि करेगा, द्रव्य पे दृष्टि जाएगी तो परिणाम से दृष्टि हट गई, उसने परिणाम से दृष्टि हटाई, ऐसा कहने में आता है। प्रभु तुझे पर्याय की व्यवस्था समझनी होगी। ये बात समझना होगा कि सुन सुनकर आत्मा मिल जाएगा, ये दृष्टि झूठ है। हमने आज तक सुनकर जान लो, पहचान लो, समझ लो, फिर आत्मा का अनुभव करूंगा, ये दृष्टि झूठ है सरासर। क्योंकि इसके अंदर में वायदे के अलावा कुछ नहीं है, और वायदे करने वाले का कल कभी आता नहीं, अनुभूति कभी होती। प्रभु जाग जा प्रभु, ऐसा अवसर, ऐसा स्वर्ण अवसर अनादि काल में नहीं आया। ऐसा अद्भुत अवसर आया है, क्योंकि ये सुन करके, जान करके, समझ करके फिर अनुभूति करूँगा ना, ऐसा जो अभिप्राय जो है ना,
वो स्वभाव की अरुचि बताता है। जिससे स्वभाव की रुचि हो तो अभाव भी स्वभाव को लेकर बैठ जाए। इसमें वायदे की जगह ही कहाँ पर है? मैं वर्तमान में सिद्ध हूँ तो वर्तमान में सिद्ध हूँ, सिद्ध नहीं, मैं सिद्धों का सिद्ध हूँ। अनंत सिद्ध पर्यायो जहाँ से निकलती है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, परम पारिणामिक भाव मैं हूँ, ऐसी दृष्टि करे तो अनुभूति हो जाती है। अनुभूति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता प्रभु, अनुभूति तो होने की व्यवस्था है, अनुभूति करने का कोई मार्ग नहीं है, अनुभूति होने वाली व्यवस्था है, सहज में होने वाली, मुफ्त में होने वाली। धर्म स्वभाव सहज में प्रकट होता है, धर्मी का लक्ष्य जाए तो धर्म प्रकट होता है। तो एक बात को समझ लें कि परिणाम को कर्ता बुद्धि से आप पलटा नहीं सकते, परिणाम अपनी योग्यता से पलटते हैं। अब परिणाम के अंदर में दृष्टि जहाँ पे होगी उसी तरफ वो झुकते हुए उत्पन्न होगी, दृष्टि जहाँ पे होगी वहीं पे वो झुकती हुई उत्पन्न होगी। बाहर के ऊपर में दृष्टि है तो बाहर की तरफ झुकती हुई उत्पन्न होगी, स्वभाव के ऊपर दृष्टि है तो स्वभाव की तरफ झुकती हुई उत्पन्न होगी। तो अपनी योग्यता से झुकती हुई उत्पन्न होती है। तो इसकी परवाह छोड़ दे, इसको लक्ष्य में लेना छोड़ दे, दृष्टि वहाँ से हटा ले, स्वभाव की दृष्टि कर। देखिए एक कहते हैं, यदि तू अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा तो पर की कीमत उड़ जाएगी। उड़ानी नहीं होगी, उड़ जाएगी अपने आप। तू पर की कीमत तू क्या करता, पर का महत्व कम करता जाए, कम करता जाए, कम करता जाए, कम करता जाए, कम करते करते स्वभाव की तरफ आ जाए। तीनों काल में ये बात अशक्य, असंभव, इम्पॉसिबल है। तू यह है और बाकी तू नहीं है, बस इतनी सी बात है। उसमें कम बेसी की कम बेसी तो कसाई ही तो है। गुरुदेव श्री तो कहते हैं तीव्र कसाई है। अब अशुभ भाव मिट जाए, शुभ भाव हो जाए तो कसाई कम हो गया क्या? शुभ भाव के अंदर में भी तीव्र कसाई ही है। अकसाई स्वभाव भगवान आत्मा को देखने से कसाई मिटता है, और कसाई को मिटाने का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तुझे ये बात समझनी होगी। देखिए जब गुरुदेव श्री कहते हैं चैतन्य भाव की कीमत, उसका मतलब अपनी दृष्टि को द्रव्य के अंदर में प्रसारित करना, बस यही योग्यता है, यही पात्रता है, यही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। क्या? द्रव्य के अंदर में दृष्टि को प्रसार करना। सुगनी साहब को एक प्रश्न पूछा गया कि आत्मा की प्राप्ति की प्रथम में प्रथम पात्रता क्या है? उन्होंने यही उत्तर दिया कि दृष्टि को द्रव्य के अंदर में प्रसार देना, वही प्रथम में प्रथम पात्रता है। बाहर से दृष्टि को, पर्याय से दृष्टि को हटा देना और द्रव्य के अंदर में प्रसार देना। द्रव्य के अंदर में प्रसार देना माना मैं द्रव्य हूँ, बस इतनी सी बात। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अपरिणामी हूँ। ये बात के ऊपर मुझे जोर आ गया, वजन आ गया तो पर्याय में से दृष्टि हट गई। उपाय प्रभु बहुत सरल है, तुझे लगा नहीं सरल, क्योंकि तूने हमेशा पर्याय को पलटाना चाहा, पर्याय के अंदर में फेरफार करना चाहा, पर्याय के अंदर में मोक्ष को प्राप्त करना चाहा। लेकिन जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर में जाती है वो परिणाम के ऊपर से उसकी दृष्टि हट जाती है। हमें मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं है प्रभु। क्या कहा? जिसे द्रव्य शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा अभिप्राय जिसका बना, उसको मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं। मोक्ष हो जाता है ऐसा उसको विश्वास होता है, परिणति के अंदर में मोक्ष होगा ही होगा ऐसा विश्वास होता है। लेकिन अभिप्राय के अंदर में इस परिणाम को मैं मोक्ष की तरफ ले चलूँ, परिणाम के अंदर में मेरे को मोक्ष प्रकट करना, तो द्रव्य की दृष्टि से मोक्ष होता है, तो इसलिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा विपरीत अभिप्राय नहीं होता।
विपरीत अभिनिवेश नहीं होता, विपरीत मान्यता नहीं होती। वो परिणाम के अंदर में फेरफार करने का अभिप्राय उसका मिट जाता है। परिणाम के अंदर में जो भी होता है वो होने योग्य होता है, उसकी योग्यता के मुताबिक होता है, क्रमबद्ध होता है, क्रम नियमित होता है। वहाँ पे अदल बदल करने का कोई भी अभिप्राय उसका नहीं होता। ऐसा होता है मोक्षार्थी का, आत्मार्थी का, जिज्ञासु का जीवन। ऐसा जीवन होता है गुरुदेव श्री के संतानों का। यदि आज अपन 45 साल का गुरुदेव का प्रवचनों को और गुरुदेव श्री के महाप्रयाण को आज हो गए करीब करीब 40 साल से ऊपर, और फिर भी यदि अपन ने सुधात्मा की बात की महिमा नहीं गा सके तो धूल पड़ी हो जीवन पे कि हम गुरुदेव श्री के अभिप्राय को नहीं समझ पाए। एक ज्ञायक तत्व को बताने की जो उपक्रम उन्होंने अपने जीवन के अंदर में किया था, इस उपक्रम को हम समझ नहीं पाए। बाकी विषयों के अंदर में अटक गए, भटक गए, रुक गए, फंस गए भेदों के अंदर में, प्रभेदों के अंदर में। जहाँ आचार्य भगवान ये कहते हैं कि 7 तत्व है, वो हे तत्व है, बहिर्तत्व है, और भगवान आत्मा है वो उपादेय तत्व है। तो संवर निजरा मोक्ष वो हे तत्व में जाता है, उपादेय में नहीं आता। तो प्रश्न ये आता है कि शास्त्रों के अंदर में तो संवर निजरा मोक्ष को उपादेय कहा, प्रभु वो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय कहा, लेकिन उपादेय होता कैसे इसकी विधि को देखा जाए तो द्रव्य उपादेय और पर्याय है। पर्याय को है जब समझेगा तब उसके मिठास मिटेगी, तब द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाएगी, तो इंद्र का इंद्रासन और चक्रवर्ती का राज की कीमत भी उड़ जाएगी। देखिए इसके अंदर में है, फिर चाहे इंद्र का इंद्रासन हो या चक्रवर्ती का राज्य हो तो भी उसकी कीमत उड़ जाएगी। स्वभाव की कीमत आएगी तो बाकी सब कीमत उड़ जाएगी। पर्याय के अंदर में आश्रव है, बंध है, उसको मिटाना, उसका अभाव करना, ये अभिप्राय भी मिट जाएगा, और संवर निजरा मोक्ष प्रकट करना है अभिप्राय भी मिट जाएगा। क्योंकि पर्याय में से कर्तृत्व बुद्धि मिट गई, उसको ये बात समझ में आ गई कि करना सो मरना है। स्वभाव का जोर इतना रहता है, स्वभाव की मिठास इतनी रहती कि कर्तृत्व पना छूट जाता है, अकर्तापना का जोर आता है, स्वभाव की महिमा आती है, स्वभाव का अभाव जागृत होता है और सहज मात्रा के अंदर में अनुभूति हो जाती है। अभी आपको ये बात समझनी है कि पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से जो बात आई है उसके अंदर में शुद्धात्मा के संबंध में अपना अभिप्राय सही होना चाहिए कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये बात का अखंड विश्वास होना चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि 4 भाव है वो सावरण है और परम पारणामिक भाव है वो निरावरण है। माने ये बात समझ में आनी चाहिए कि उदय उपसम स्वयं साइक एक कर्मकृत भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है, कर्म की सापेक्षा रखने वाला भाव है। चाहे कर्म के उदय की, कर्म के अनुदय की, कर्म के अभाव की अपेक्षा रखने वाला भाव है। जबकि मैं तो सकल निरावरण, त्रिकाल निरावरण एक रूप, अखंड अभेद, स्वाभाविक अभेद, ऐसा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में हूँ। ऐसी जब दृष्टि होती है तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है, उसके बिना नहीं जा सकती। तो इसलिए कहते हैं कि अपने चैतन्य भाव की कीमत करेगा। आज तक तूने अपने चैतन्य भाव की कीमत नहीं की, स्वभाव की तूने कीमत नहीं की, तूने परिणाम की कीमत की। तो परिणाम के अंदर में राग है, परिणाम के अंदर में वितरागता हो, परिणाम के अंदर में मिथ्यात्व है, परिणाम के अंदर में सम्यक्त्व हो, परिणाम के अंदर में विकल्प है, परिणाम के अंदर में निर्विकल्पता हो। लेकिन सुगानी जी साहब कहते हैं तुझे ये सब परिणाम के अंदर में देखना ही नहीं है। परिणाम के अंदर में मिथ्यात्व हो या सम्यक्त्व, विकल्प हो या निर्विकल्प, देखो ही मत उसकी ओर। ये बात समझ में आनी चाहिए
यदि समझ में आ गई तो मैं परमात्मा हूँ ये बात बैठे बिना नहीं रहेगी। जब परमात्मा में बात बिठेगी तो उसकी महिमा आएगी, महिमा आएगी तो अहोभाव आएगा, अहोभाव आएगा तो एकत्व होगा, एकत्व होगा तो उसके पीछे पड़ेगा, इसके पीछे पड़ेगा तो अनुभूति होगी। ये सारा सहज का धंधा, परिणाम के अंदर में अनुभूति है, सहज का धंधा है। कृत्रिम धंधा यहाँ पे चलता नहीं। अकृत्रिम स्वभाव और अकृत्रिम स्वभाव की अकृत्रिम व्यवस्था, जिससे भगवान आत्मा अकृत्रिम है, उसी तरह से परिणाम अकृत्रिम है, अकृत्रिम है। द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है, परिणाम स्वभाव क्षणिक है, लेकिन क्षणिक 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 क्षणिक, इससे उनकी कंटिन्यूटी यदि देखी जाए तो वो भी अकृत्रिम है। परिणाम भी बने बनाए हैं, बिल्कुल बनाना नहीं है। आज ऋषभदेव भगवान यदि मरीचि कुमार की बात, भगवान महावीर 24वां तीर्थंकर का जीव की बात बता सकते हैं, तो ये बात 324 के पहले, 324 नहीं 324 के पहले जो प्रथम तीर्थंकर हो उसको यदि पूछा हो जाए कि 324 के 24वें तीर्थंकर कौन होंगे, तो भगवान महावीर के जीव को ही बताते और किसी को नहीं बताते। तो केवल ज्ञान की जो सर्वज्ञता जो है उसको हम मानते हैं कि 3 काल 3 लोग को जानते हैं। अब 3 काल के अंदर में भावी काल आता कि नहीं आता, किस मर्यादा तक आता है, तो वो उसकी मर्यादा ही नहीं होती। जिस समय जो होना होता है वो निश्चित होता है। और यदि वो 324 में से प्रथम तीर्थंकर भगवान महावीर को बता सकते हैं, तो उसका सर्वज्ञपना निश्चित था क्या निश्चित था? जो निश्चित था उसको कोई पलटा सकता है क्या? उसको कोई बदल सकता है? उसको कोई आगे पीछे कर सकता है? तीर्थंकर परमात्मा चतुष्टय, अनंत चतुष्टय जिसको प्रकट हो चुका है, वो यदि एक समय पहले अपना मोक्ष नहीं कर सकते तो तू कौन सा परिणाम को पलटेगा, कौन सा परिणाम को बदलाएगा, कौन सा परिणाम को तू आगे पीछे करेगा? और यदि करने का अभिप्राय है तो कर्तृत्व तो बुद्धि के अलावा उसके अंदर में कुछ नहीं। एकांत कर्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि और कर्ता बुद्धि है। और जब तक कर्ता बुद्धि रहेगी तब तक मैं अकर्ता परमात्मा, उसका विश्वास ही नहीं होगा। और यदि पर्याय की ये क्रमबद्धता यदि समझ में आ जाए तो वहाँ से दृष्टि हट के ज्ञाता स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाए बिना नहीं रहेगा। फिर वो स्वच्छंद नहीं होता कि जिस समय जो होना है तो होगा, तो हम क्या करें? और हम क्या करें क्या? तो परिणाम से दृष्टि हटा लें। परिणाम में जो होना होगा, यदि परिणाम के अंदर में निगोद जाना होगा तो जाना, और परिणाम के अंदर में सिद्ध होना होगा तो सिद्ध होगा। तो उसकी परवाह मत कर, परिणाम से तू दृष्टि हटा ले। जब परिणाम से दृष्टि हट जाती है तो अपरिणामी पे दृष्टि चली जाती है। अपरिणामी परमात्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि जिसकी हुई, उसके परिणाम के अंदर में मोक्ष ही होता, निगोद होता ही नहीं। क्योंकि द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाना बहुत महत्व की बात है। वो अमूल्य चिंतन है, अमूल्य मूल्यांकन तूने प्रभु अपने स्वभाव का कभी किया ही नहीं, इसलिए उसकी महिमा नहीं आई। तेरे को परिपूर्ण परमात्मा की महिमा आज तक नहीं आई कि मैं स्वयं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा होते हुए भी मैंने परमात्मा बनने को चाहा, तभी जो बना बनाया भगवान है उसका अपमान किया, तब भगवान बनने का विकल्प हुआ। अकृत्रिम परमात्मा की हिंसा की तो कृत्रिम परमात्मा बनने का पुरुषार्थ तूने किया। तो ये तो द्रव्य दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो अकृत्रिम परमात्मा का भयंकर अपराध है, भयंकर हिंसा है। कहाँ से वो जवाब देगा? फिर तू लाख प्रयत्न कर ले, करोड़ प्रयत्न कर ले, अनंत प्रयत्न कर ले, फिर भी वो जवाब नहीं देता। तो बात यह है कि अपने त्रिकालीय अस्तित्व के अंदर में अहमपना होना चाहिए, बस बात तो इतनी सी है। यही सम्यक दर्शन है, यही मुनिपना है, यही श्रेणी है, यही मोक्ष है। क्या? अपना त्रिकालीय अस्तित्व के अंदर में अहमपना है। विवेक होना चाहिए कि अपने को अहम कहाँ पे करें। अनादिकाल से अहम सिर्फ और सिर्फ पर्याय में रहा।
पर में चाहे कितना भी राग रहा, विकल्प रहा, लेकिन प्ररूप तो हो नहीं सका। पर्याय का एकत्व से संसार के अंदर में परिभ्रमण करता रहा। आज गुरुदेव श्री ने कहा ना, ये जान लो, ये जान लो, ये जान लो, तो क्या हुआ? छूटने का मार्ग एक, फंसाने का मार्ग अनंत। फंस गया, स्वभाव की ओर नहीं आया। जब निकलने का, छूटने का मार्ग एक है, तो एक मार्ग है चैतन्य की महिमा, चैतन्य की रुचि, चैतन्य भाव का अभाव। एक उपाय है प्रभु, वो उपाय के पीछे नहीं लगा तो बाकी सब बेकार है। सुनना, सुनाना, समझाना, ये सब बेकार की प्रवृत्तियां हैं। ये बात जिसको समझ में आ जाती है, उसकी रुचि उसमें से हट जाती है। होता है तो होता है, कैसे होता है? गुरुदेव श्री जैसे कहा करते थे, हे सिमंदर भगवान, मैं आपकी वितरा की गद्दी पे बैठा हूँ, मेरे को कुछ नहीं कहना, आपको जो कहना हो कहिए। अपने स्वभाव की जब मस्ती होती थी तो उद्गार अंतरंग में निकलते थे और फिर प्रवचन कैसे बहता चला जाता था पता ही नहीं चलता। आत्मार्थी तो ऐसा होना चाहिए कि मैं सुनाता हूँ और जगत समझता है, ये तो ग्रहित मिथ्या तो है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता बने, व्यवस्था कहाँ की? एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं बन सकती, वो दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे बन जाए? पर्याय की स्वतंत्रता, एक पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय का पर्याय में है। उस पर्याय को आगे की पर्याय से कोई मतलब नहीं, उस पर्याय को पीछे की पर्याय से कोई मतलब नहीं। उस पर्याय ने जो परिणाम किया, उस परिणाम का फल उस समय वो भोग लेती है। कर्मों की व्यवस्था ही परिणाम की व्यवस्था में नहीं समाती। अब कर्म जड़, कर्म के कारण कौन सुखी हो, कौन दुखी हो? व्यवहार की बातें, निमित्त की बातें, बहुत कुछ विश्व की व्यवस्था को समझाने के लिए है। यहाँ पे ऐसा हुआ तो बाहर में क्या था वो बताने के लिए कर्मों की चर्चा, निमित्त की चर्चा है। प्रभु तो एक बार तो इस बात का निर्णय कर कि इस विश्व के अंदर में मेरा कोई निमित्त नहीं है, कोई निमित्त नहीं है। क्योंकि जब तक तू देव गुरु शास्त्र को भी निमित्त मानेगा तब तक उसके ऊपर दृष्टि जाएगी तो राग उत्पन्न होगा। निमित्त ऐसा नैमित्तिक, देव गुरु शास्त्र के ऊपर जाएगा तो शुभ विकल्प होगा, व्यापार आदि के ऊपर भी जाएगा तो पाप विकल्प होगा। जैसा निमित्त वैसा निमित्त। मेरा कोई निमित्त ही नहीं है तो दृष्टि उपादान के ऊपर आएगी। मेरे को किसी के साथ में कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है, परिणाम का कर्ता कर्म, परिणाम के अंदर में मैं आ करता। देखिए आज गुरुदेव ने कितने कितने सिद्धांत तो अपने को दिखाया है, बताया है, समझाया है। वो अपनी दृष्टि वहाँ पर जाए, वो बात मूल है। अब दृष्टि वहाँ पर जाती नहीं तो वस्तु की व्यवस्था समझ में आती नहीं। फिटकड़ी पे बैठना न शक्कर पे बैठना है, मक्खी को पता चलता लेकिन अपने को पता नहीं चलता है ना। इसके बाद वाला बोल के अंदर प्रभु समझ ले वस्तु की व्यवस्था को, कहाँ पे देखना, कैसे देखना, किस तरह से देखना। ये वस्तु की व्यवस्था तो समझ में आ जाए तो बात समझ में आती कि विभाव तो मेरे से बहुत दूर रहो, रागादि भाव तो मेरे से बहुत दूर रहो, लेकिन शुद्ध पर्याय मेरे से दूर है। ऐसा शुद्ध स्वभावी परमात्मा मैं हूं। बात सुन ले तो मस्ती चढ़ जाए। स्वभाव कितना उत्कृष्ट है, कितना सर्वोत्कृष्ट है कि उसके ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं गई। मैं तो स्वभाव से ही अपरिणाम, परिणाम एक समय के उसके साथ में बहता नहीं, उसके साथ में मैं प्रवाहित नहीं होता, अपरिणामी एक रूप रहता हूं मैं। सुखानी साहब कहते हैं बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है। देखिए ये कीमत जिसको समझ में आ जाए, वस्तु की व्यवस्था जिसको समझ में आ जाए कि बंध भी एक समय की प्रिय और मुक्ति भी एक समय की प्रिय, दोनों समान है,
दोनों में कोई भेद नहीं है, ये सही और ये गलत ऐसा है ही नहीं, जो है वो सही है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं जो पर्याय जिस समय होती है उस समय वो सती होती है। यदि इस पर्याय के अंदर में राग है तो राग सती है, और वितराग है तो वितराग सती है। राग को करने वाला पर पदार्थ नहीं, वितराग को करने वाला स्व पदार्थ। ऐसी स्वाधीनता वस्तु की व्यवस्था की है। अब ये बात समझ में आ जाए तो दृष्टि पर्याय के ऊपर क्यों रहे, कैसे रहे, द्रव्य के ऊपर क्यों नहीं आवे? वहां पे तो मैं वर्तमान में भगवान हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इतनी सी बात है। यदि मैं परिपूर्ण परमात्मा नहीं होता तो परमात्मा अपना प्रकट कहाँ से होता परिणाम के अंदर? बाहर से आता क्या परमात्मा अपना? तो फिर दूसरा कोई करता होता। दो पर्यायों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता तो द्रव्यों के बीच में कहाँ से हो? दोनों ही द्रव्य स्वभाव से अकर्ता। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाए बिना नहीं रह सकती। द्रव्य के ऊपर दृष्टि चली जाए तो उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। और ऐसे तीन भेद मेरे में नहीं है। व्यवहार का कथन है, मेरे लिए अप्रयोजन भूत है, अप्रयोजन भूत। प्रयोजन एक शुद्धात्मा, शुद्धात्मा प्रयोजन, तो उसके अलावा सब कुछ अप्रयोजन। भगवान एक बार तो त्रिकाली परमात्मा की ओर देख प्रभु, तो क्यों उसकी ओर नहीं देखता? तुझे क्या नाराजगी है उससे? तो क्यों मुंह मोड़ के बैठा है? जो भगवान आत्मा तुझे दर्शन देता हुआ बैठा है, जो भगवान आत्मा सदाई विद्यमान है, जो भगवान आत्मा सदाई हाजरा हजूर है, इसको आविर्भूत करना नहीं है, तिरोभाव हुआ नहीं है, सदाई त्रिकाल प्रकट है, वो मैं हूं। इतनी सी बात है प्रभु। तो ये बात जहां जिस वक्त समझ में आ गए उसी वक्त मुक्ति है। चरित्र के अंदर में मुक्ति हो जाएगी। मुक्त स्वभाव के ऊपर में दृष्टि चली गई, वही मुक्ति है। और हमने इस मोक्ष के लिए कितना प्रयत्न किया। गुरुदेव जी ने सुबह में कहा ना, 11 अंग 9 पूर्व अनंत बार पढ़ लिया, लेकिन ये 11 को नहीं पढ़ा। तो ये नहीं चल सकता, क्योंकि अब तो समय सार मिला। समय सार को बतलाने वाले कहान गुरुदेव मिले। कहान प्रभु के जीवन का सार ही है समय सार। और इस समय सार संप्राप्ति के शताब्दी वर्ष के महोत्सव प्रसंग, अष्टानिका शाश्वत पर्व के प्रसंग, समय सार स्वरूपी शुद्धात्मा मैं हूँ, इतना सा विश्वास हो जाए, वही समय सार की गरिमा, वही कुंकुनाचार्य की गरिमा, वही अमृतचंद्राचार्य देव की गरिमा, वही गुरुदेव मिले उनकी गरिमा है। प्रभु अब तो जागृत हो जा प्रभु। अब ये आंख बंद करना नहीं चलेगा, आंख मिचोली नहीं चलेगी। जागृत हो प्रभु। हे भगवान, तो भगवान है ना, तो मैं भगवान हूं ऐसा विश्वास कर। जो गुरुदेव श्री कहते हैं, एक धड़ा का निर्णय कर, मैं भगवान हूं। धड़ाका से निर्णय करना होगा, आस्ते आस्ते, धीमे धीमे, बाहर की प्रवृत्तियां छोड़ते छोड़ते कुछ नहीं होता। मैं भगवान हूं तो इस वक्त अभी भगवान हूं। पामर में अनादि अनंत काल में कभी था ही नहीं, हुई नहीं, रहूंगा ही नहीं। और जो अपने को पामर सोचता है वो प्रभु कभी हो ही नहीं सकता। और जो अपने को प्रभु सोचता है वो पामर रह नहीं सकता। बहुत
सीधे सादी लॉजिक, गुरुदेव कहते हैं न्याय थी, लॉजिक थी तो कहेવામાં આવે છે। आज सुबह के प्रवचन में भी था, लॉजिक थी, न्याय थी तो कहेવામાં આવે છે, बतावવામાં આવે છે। सोवी गाथा के प्रवचन में कहा। तो प्रभु लॉजिक तो यह है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इसके अंदर में तुझे विश्वास क्यों नहीं आता, उसका आचार्य भगवंतों को आश्चर्य होता है। क्योंकि देखिए परमात्मापना जो प्रकट होता है, सिद्ध दशा जो प्रकट होती है, आती कहाँ से? अंदर से आती है ना बाहर से आती है। और अंदर से आती है तो अंदर में पड़ी है वहां से आती है ना, नहीं है वहां से आती है, पड़ी है अंदर में। अनंत शक्तियां अंदर में पड़ी है, उस शक्ति की व्यक्ति होती है। शक्ति व्यक्ति सापेक्ष हो, स्वभाव निरपेक्ष। जब हम सिद्ध दशा की प्राप्ति का कारण भगवान आत्मा कहते हैं तो शक्ति सापेक्ष व्यक्ति की चर्चा है। लेकिन मैं वस्तु की चर्चा करूं तो निरपेक्ष वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, परिपूर्ण परमात्मा, एक परमात्मा, अखंड परमात्मा, अद्भुत परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, परमात्मा 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 के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं है। अपन को एक बात पक्की करनी है, एक विश्वास पे आना है, एक श्रद्धान पे आना है, मैं स्वभाव से परमात्मा ही हूँ। यदि ये बात समझ में आ गई तो और कुछ समझना नहीं है, बाकी तो मैं समझण का पिंड हूँ। ये समझ लो, ये समझ लो, ये सब चर्चा है, प्रभु छोड़ दे। क्योंकि हमने अपेक्षाओं को समझने में कुछ बाकी नहीं रखा, स्वाध्याय करने में कुछ बाकी नहीं रखा, चिंतन मनन करने में कुछ बाकी नहीं रखा, एक स्वभाव की दृष्टि नहीं। अब स्वभाव की दृष्टि कैसे होती है? मैं हूँ, आचार्य भगवान कहते हैं मैं हूँ। विस्तार से कहे तो मैं ज्ञाया के ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ। देखिए अपने पास में इतना विवेक होना चाहिए कहाँ पे बैठना। देखिए इसके बाद वाला जो बोले 133 नंबर का, उसमें कहते हैं मक्खी जैसा प्राणी फिटकरी पर नहीं बैठता, शक्कर पर बैठता है। मक्खी जैसा प्राणी फिटकरी पे नहीं बैठता, फिटकरी भी सफेद और शक्कर भी सफेद, लेकिन फिटकरी पे नहीं बैठता, शक्कर पे बैठता है। ऐसे आत्मार्थी प्राणी जो होते हैं, जिज्ञासु जो होते हैं, अति आसन भव्य जीव जो होते हैं, वो पर्याय ऐसी फिटकरी पे नहीं बैठते, वो शक्कर ऐसा द्रव्य पे बैठते हैं। विवेक होता उसके ऊपर कि कहाँ बैठना और कहाँ नहीं बैठना। बोले पर्याय के अंदर में द्रव्य का ज्ञान आता हो, लेकिन द्रव्य नहीं आता। द्रव्य नहीं आता तो मैं तो द्रव्य हूँ, शक्कर पे बैठ गया। देखिए कैसा उदाहरण, मक्खी जैसा प्राणी फिटकड़ी पे नहीं बैठता, शक्कर पे बैठता है। यदि मक्खी जैसा प्राणी के पास में विवेक है तो अपने पास तो विवेक का समुद्र है, कहाँ पे बैठना और कहाँ पे नहीं बैठना। पर्याय में बैठने से पर्याय के साथ में प्रवाहित हो जाएगा, चलता रहेगा। पर्याय चलती है तो उसके साथ तू भी चलता रहेगा। और शक्कर पे बैठ गया तो द्रव्य पे बैठ गया तो जम जाएगा, एकदम टीम हो जाएगा। कहाँ बैठना, कैसे बैठना, किस तरह से बैठना, इसका तो विवेक होना चाहिए। कि फिर कहते हैं पंख टूट जाए तो भी वह मिठास के कारण उड़ता नहीं है। परिणाम का जो होना हो सो हो, द्रव्य पे जो बैठ गया वो बस परिणाम की जो भी स्थिति हो, द्रव्य से उठता नहीं है, द्रव्य से उठता नहीं है, द्रव्य को चिपक के रहता है। मैं परिणामी, ऐसा वो नहीं कहता है, कहता है कि मैं अपरिणामी 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 अपरिणामी। अब जहाँ अपरिणामी पे दृष्टि जाती है तो इधर में परिणामी होता है, अपरिणामी पे दृष्टि जाती है तो परिणामी होता है। लेकिन परिणामी के ऊपर में वो रुकता नहीं है, उसकी दृष्टि देता नहीं, उसकी गुण गाथा नहीं गाता, तो अपरिणामी की गुण गाथा गाते रहते हैं। महान गुरुदेव के संतान सब, अति आसन भव्य जीव सब
मैं परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि उसकी होनी चाहिए। नहीं हो तो आश्चर्य हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है प्रभु। देखिए क्या कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी को चैतन्य के आनंद के स्वाद की मिठास के सामने इंद्र चक्रवर्ती के भोग भी दुर्गंध में सड़े मुर्दे जैसे लगते हैं। ज्ञानियों को आनंद के स्वाद की मिठास के सामने, क्यों आनंद मूर्ति पे बैठे हैं। जो आनंद मूर्ति पे बैठे हैं तो आनंद का स्रोत बहते रहता है। आनंद मूर्ति में हूँ तो आनंद का स्रोत, आनंद मूर्ति में हूँ तो आनंद का स्रोत। तो कहते हैं कि आनंद की मिठास के सामने इंद्र चक्रवर्ती के भोग, इंद्र के इंद्रासन, 32 लाख विमानों का स्वामी, इंद्र का इंद्रासन, एक एक विमान के अंदर में असंख्य देव, ऐसे 32 लाख विमानों का स्वामी और चक्रवर्ती 6 खंड का धनी, उनके भोग कैसे लगते? दुर्गंधमयी सड़े मुर्दे के समान लगते हैं। भोग के अंदर में कोई उनकी रुचि दुर्गंधमयी लगता है, मिठास नहीं लगती, राग नहीं आता, अपनापन नहीं होता, एकत्व नहीं होता। राग तो होता है, विकल्प तो होता है, लेकिन उसमें अपनापन और मिठास नहीं आती। मिठास आती है अतीन्द्रिय स्वभाव की तरफ। इसलिए ज्ञानी विषयों की आकुलता का कारण जानकर फिटकरी के समान विषय भोग में तन्मय नहीं होते और शक्कर की मिठास के समान अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ते नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अतीन्द्रिय स्वभावी परमात्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आता है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। प्रभु तू एक बार देख अपने स्वभाव, एक बार तू देख ले तो इसकी मिठास समझ में आ जाएगी, तो फिर वहां पे चिपक के रहेगा। हमें किसी पर्याय में कुछ भी हो, हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं। द्रव्य दृष्टि इतनी मजबूत होती है, इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रगाढ़ होती है कि परिणाम की ओर वो देखता ही नहीं। द्रव्य स्वभाव की ओर देखता है, परिणाम की ओर देखता नहीं। जब द्रव्य स्वभाव की ओर देखता है तो अनुभूति होती चली जाती है। बात अपने त्रिकाली अस्तित्व के अंदर में अहम पने की है बस। बाकी सब कुछ अपने आप छूट जाए, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को त्यागना नहीं। जिसको त्यागने की बात कहेगी उसका त्रिकाल त्याग है, जिसको ग्रहण करने की बात कहेगी वो स्वयं है। ज्ञान में आत्मा को ग्रहण करा, मैं आत्मा हूं ना, तो ग्रहण त्याग की चर्चा ही नहीं है प्रभु। व्यवहार का उपदेश है, वस्तु की व्यवस्था को समझाने के लिए, परिपूर्ण परमात्मा को बताने के लिए, एकत्व स्वभाव के साथ में हो जाए उसके लिए, मिठास स्वभाव की समझ में आ जाए उसके लिए, पर पदार्थ दुर्गंधमय, स्वपदार्थ सुगंधमय, अतीन्द्रिय आनंदमय वस्तु की व्यवस्था को बताकर स्वभाव के तरफ ले जाने की चर्चा कही गई है। प्रभु तू एक बार अपने अस्तित्व को त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में जमा दे, जम जा एक बार स्वभाव के अंदर में, घन हो जा। अपना त्रिकाली परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, जिनवाणी ने, गुरुदेव ने बताई है। इस समय सा स्वरूपी परमात्मा को जानकर, समय सा स्वरूपी परमात्मा को देखकर, समय सारूपी होकर, समय सार में डूबकर, समय सार में सोकर, समय सारूपी स्वभाव के अंदर में अपनत्व करता हुआ समय सार में जीवन सभी का अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक परिपूर्ण हो। ऐसा अपना त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की दृष्टि हो, और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की दृष्टि होते ही बस उसी में रह जाए, अतीन्द्रिय स्वभाव के अंदर में, शक्कर की मिठास के अंदर में चिपक के रह जाए। इसी भावना के साथ में मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, पूर्ण परमात्मा, अनादि अनंत अकृत्रिम परमात्मा हूँ, ऐसा अखंड विश्वास, अटूट विश्वास सभी के अंतरंग में होते ही अभेद द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाते ही अभेद अनुभूति होती है। ऐसा अभेद त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, ऐसे लक्ष्य पूर्वक सभी के जीवन के अंदर में अभेद अनुभूति सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना के साथ में
अष्टानिका महापर्व पे अपना इस बार का उपक्रम पूर्ण हो। जय जी।